प्यारे बच्चों, ग्रेविटी का एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। सेंट्रल स्कूल्स के अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 13। इसको अच्छे से रीड करो। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख लो, आपको डिट्टो क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट भी, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सब आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2%। देखो, जो अर्थ की रेडियस है वो 2% से श्रिंक हो गई, मतलब छोटी हो गई। आपको एक बना के दिखा देता हूं। लेट अस सपोज कि अर्थ जो है वो ये है, अर्थ ये है, और इसकी रेडियस श्रिंक होने का मतलब आप समझते हो कि ये कहीं ना कहीं छोटा हो गया। तो मैं एक बार और बना देता हूं, तो कहीं ना कहीं इसका साइज जो है वो छोटा हो गया, कुछ इस तरह का। तो बाहर वाला ओरिजिनल था, अंदर वाला छोटा हो गया, तो इसकी रेडियस 2% से श्रिंक हो गई। तू कहाँ जा रहा है? 2% से श्रिंक हो गई, और आपसे आगे बोल रहा है कि मास जो है उसका वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो मास था वही रहेगा, बस रेडियस कम हो गई। ऐसा मान लीजिएगा कि अगर आपके पास कोई लोहे की बड़ी सी चीज है, आपने उसको कूट कूट के उसका साइज छोटा कर दिया, तो मास तो वही है, कहीं ना कहीं उसका साइज कम हो गया। तो वैसे ही अर्थ का हुआ है। आपसे आगे बोल रहा है देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। सेंट्रल स्कूल में क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरे साथ साथ लगाएं। आपको पता है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? आप लिखेंगे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारी ग्रेविटी जो एक्सिलरेशन लगाती है उसकी वैल्यू क्या? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, ये है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको सॉल्व करना। अब यहां पर देखें, आपको दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो श्रिंक हो गई कितने परसेंट से? 2% से। तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि रेडियस में जो चेंजेस आए और उसको रेडियस से डिवाइड करेंगे, मतलब परसेंटेज चेंज आप इसको कह सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज जो है वो रेडियस में 2% का आया हुआ है। कितना है? 2%। चूंकि श्रिंक हुई है तो ये वैल्यू माइनस का 2% होगी, क्योंकि श्रिंक का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फाइनल रेडियस जो होगी वो निगेटिव होगी। फाइनल रेडियस जो होगी वो पहले के मुकाबले छोटी हो चुकी होगी। तो जब आप फर्क निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आप डी आर अपॉन आर इंटू 100 को देखेंगे तो माइनस का 2% आ जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, जब आपको डी आर अपॉन आर ई, इसको रेडियस ऑफ अर्थ कह दो, पूरा कहो। ये आपको परसेंटेज में दे रखा तो आप इसको भी परसेंटेज में लिख दो। तो आप कह सकते हैं नाउ, जब आप इसको परसेंटेज में लिखोगे तो आप कहोगे डी जी अपॉन जी इंटू 100। ये आपने परसेंटेज एरर के अंदर सीख रखा होगा। ठीक है, तो जब आपने इसको परसेंटेज एरर में लिख दिया या फिर परसेंटेज में लिख दे, तो इसको भी परसेंटेज में लिखेंगे। तो इसको कहेंगे डी कैपिटल जी अपॉन कैपिटल जी इंटू 100 प्लस डी कैपिटल एम ई अपॉन एम ई इंटू 100। ये मास में आ गया। ये पावर, ये आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आपको पता पावर माइनस में चली जाएगी, तो वो माइनस की पावर पहले आ जाएगी, बचेगा डी आर ई अपॉन आर ई। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। ये तो आपको याद किया हुआ समझा हुआ पार्ट है, इसको बिल्कुल भी टफ मत समझना। लेकिन अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो वो ऐसा समझ सकता है ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अगर आपके पास ये थीटा की वैल्यू है तो डी थीटा अपॉन थीटा इंटू 100। अगर परसेंटेज देखोगे, परसेंटेज चेंज कितना आया, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन ए इंटू 100। आप इसको एज इट इज लिख दो। जो मल्टीप्लाई में होते हैं ऊपर, उनको अलग अलग करके प्लस में दिखा दिया जाता है। वो जो नीचे होता है उसकी पावर कुछ भी हो, वो ऊपर जाता है, उसकी पावर निगेटिव हो जाती है। निगेटिव पावर पहले आ जाती है, फिर उसको लिखा जाता है। पहले आपने ए को लिखा तो ए के मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर था, तो प्लस का स्क्वायर का तो पावर पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन बी इंटू 100। सी की पावर माइनस का 3, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ए बी स्क्वायर सी की पावर माइनस का 3। ए का लिख दिया, बी का लिख दिया, सी का, तो पावर पहले आ जाएगी माइनस का 3, तो आप इसको डी सी अपॉन सी इंटू 100 कह सकते हैं। तो सबको ऐसा लिखा जाता है। तो ये आपको अच्छे समझ लेना, वैसे मैंने इसको लिखा, आप कंपेयर कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिएगा, ये है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन के अंदर परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब ये क्या है? ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। डी का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर चेंजेस, और आपको पता है कैपिटल जी के अंदर कभी चेंजेस नहीं आते। तो जब कैपिटल जी चेंज ही नहीं हुआ तो डी जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे जीरो प्लस। अच्छा, मास ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट है क्योंकि ये बोल रखा, तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट चीज का जब आप डिफरेंस करते हो तो वो जीरो आता है। तो डी एम ई ये भी जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा टर्म जीरो, और ये माइनस का टू डी आर ई। अब देखो यहाँ ये मत लिखो डी आर ई अपॉन आर ई की वैल्यू, आप लिखोगे परसेंटेज के अंदर, तो कितनी है ये माइनस का 2% में। तो ये जीरो है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 to the 4%। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन के अंदर चेंजेस आएंगे वो आएंगे 4% के, कितना 4% का। तो यही आपसे पूछा गया था, एग्जाम्पल नंबर 13 फिनिश हो गया। पूछा यही गया था कि ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन में कितने % का चेंज आ जाएगा। तो ये आपने बड़े प्यार से बता दिया कि 4% का चेंज आ जाएगा। होप सो क्लियर होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।